हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एक्के मेंटोर में। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल से भरे जाने वाले पोस्ट डाक विभाग में इंस्पेक्टर के जॉब प्रोफाइल के बारे में। इन्हीं के बारे में आज हम जानेंगे कि इनका सैलरी कितना मिलता है, इनका प्रमोशन क्या है, इनका ऑफिस में काम क्या क्या होता है, इनका ट्रेनिंग और भी बहुत सारे चीज़, इनका ट्रांसफ़र, ये सब चीज़ हम इस वीडियो में जानेंगे। और ये सब जानने के लिए मैंने अपने दोस्त शिवम शंकर से, जो कि महाराष्ट्र सर्किल में अभी इंस्पेक्टर के पोस्ट पर कार्यरत हैं डाक विभाग में, तो उन्हीं से बातचीत के कुछ अंश जो हैं वो मैं इस वीडियो में आपसे बताने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं हम वीडियो को तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनकी सैलरी के बारे में कि डाक विभाग में जो इंस्पेक्टर होते हैं उनको शुरुआती सैलरी कितनी मिलती है। तो देखिए, इनका जो ग्रेड पे है वो 4600, जो कि अब 7th पे में इनको लेवल 7 में रखा गया है, जिसका कि बेसिक पे है 44,900। और उसके अलावा भी इनको टीए, डीए, एचआरए मिलता है। इस कारण इनका जो सैलरी हो जाता है वो करीब 55 से 60 हज़ार के बीच। वो थोड़ा सा डिफर करता है एचआरए के कारण, क्योंकि एचआरए भारत में अलग अलग शहरों में अलग अलग प्रकार से मिलता है। जैसे XYZ सिटी में, वो X सिटी में कुछ ज़्यादा, Y सिटी में थोड़ा कम और Z सिटी में सबसे कम। तो इस कारण इनका सैलरी थोड़ा सा डिफर करता है अलग अलग शहरों में अलग अलग प्रकार से। अब इनका ट्रेनिंग जो होता है शुरुआती, जैसे ये ज्वाइन करते हैं तो इनको एक ट्रेनिंग कराई जाती है जो कि 3.5 महीने की होती है और उसे इंडक्शन ट्रेनिंग बोला जाता है, जो कि कंपलसरी है, सबको करना है इंडक्शन ट्रेनिंग। अब हम बात करते हैं इनके काम के बारे में। तो इनके काम बहुत ही रोचक है, मतलब आपको मज़ा आएगा इनका काम देख के। आप भी सोचेंगे कि हम भी यहाँ काम करते हैं, मतलब हम भी डाक विभाग में इंस्पेक्टर बनते हैं। तो इन्हीं के काम के बारे में अब विस्तार से हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो ये कि एक डाक विभाग में जो इंस्पेक्टर होते हैं उनका अधिकतर काम जो होता है वो इंस्पेक्शन का, मतलब मान लीजिए सप्ताह में जो 5 दिन का ड्यूटी होता है वो उसमें 3 दिन 4 दिन तक इंस्पेक्शन पे ही रहते हैं लोग, बाहर ही ऑफिस से। तो इसमें इनके काम जो होता है ज़्यादातर वो इंस्पेक्शन का, जैसे कि और भी जैसे काम हो गए, जैसे कि फाइनेंशियल सेटलमेंट करना। जैसे कि आपको मालूम होगा कि अब पोस्ट ऑफिस को बैंक जैसा कर दिया है, तो जब बहुत सारे लोगों को मतलब पैसे से संबंधित कुछ दिक्कत होता है कि सर मेरा ये पैसा फंस गया, ये पैसा फंस गया, तो उससे संबंधित जो भी प्रॉब्लम आएंगी तो वो यही सेटल करेंगे। और भी जैसे कि गांव वाले जो पोस्ट ऑफिस होते हैं वहाँ पे लोगों को पोस्ट ऑफिस के बहुत सारे स्कीम के बारे में नहीं मालूम होता, मतलब लोग पोस्ट ऑफिस के बहुत सारे स्कीम के बारे में अनभिज्ञ रहते हैं, उनको नहीं मालूम होता कि क्या क्या है। और उस जगह से, मतलब उस वाले पोस्ट ऑफिस से कम लोग जुड़ते हैं, तो वहाँ पे जाके लोगों को पोस्ट ऑफिस के जितने भी स्कीम चल रहे हैं उसके बारे में लोगों को जागरूक करना, जानकारी देना, यही करेंगे इंस्पेक्टर ही। और भी जैसे कि गांव में जो पोस्ट ऑफिस होते हैं, एक गांव में जो पोस्ट ऑफिस होता है उनमें जो डाकिया, मतलब जो डाकिया होता है, पोस्टमैन रिक्रूट होते हैं, उनकी रिक्रूटिंग अथॉरिटी भी यही होते हैं। आपको मालूम हो कि इनका जो पोस्टिंग होता है वो ज़्यादातर शुरुआती जो पोस्टिंग होता है वो कंप्लेन ऑफिसर के तौर पे होता है। शुरू में इनका जो पोस्टिंग होता है वो एक कंप्लेन ऑफिसर के तौर पे, उसके बाद इनको पोस्टिंग दी जाती है सब डिवीज़न में। और एक सब डिवीज़न में करीब 80 से 90 पोस्ट ऑफिस होते हैं। ऐसा होता है, किसी सब डिवीज़न में थोड़ा कम भी हो, लेकिन अमूमन वैसा ही होता है। एक सब डिवीज़न में 80 से 90 पोस्ट ऑफिस होते हैं और एक साल के अंदर कम से कम एक बार हर एक पोस्ट ऑफिस का इंस्पेक्शन करना होता है इनको। तो ये सब काम है इनका। और भी जैसे कि MTS हो गया और डाकिया हो गए, उनका अपार यही लिखते हैं, उनको छुट्टी भी सैंक्शन यही करते हैं।
और भी बहुत सारे प्रकार के ऑफिस में काम होते हैं जो कि एक इंस्पेक्टर करते हैं। इंस्पेक्टर का मतलब वो सब काम होता है। और जब एक इंस्पेक्टर जो होते हैं ये जब बाहर इंस्पेक्शन पे जाते हैं तो इनको फूड बिल मिलता है। फूड बिल और टीए वो अलग से दिया जाता है जब ये इंस्पेक्शन पे जाते हैं। तो अगर यहाँ आप ध्यान से देखिएगा, अगर आप अपनी गाड़ी से जाते हैं, बाइक नहीं, मतलब बाइक से जा सकते हैं आप, कार अलाउ नहीं है, बहुत जगह कार अलाउ नहीं है, आप बाइक से जाते हैं तो आपको 12 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से दिया जाता है। और ये महीने में एक बार आप बिल सबमिट करिए, आप जितना भी ट्रेवल किए हैं उसके अनुसार। लेकिन यहाँ पे आप 300 से 400 किलोमीटर तक का ही बिल दिखा सकते हैं कि मैंने इतना अपने गाड़ी से ट्रेवल किया। उससे ज़्यादा अगर आप ट्रेवल करते हैं तो आप बस से जाइए, कैब से जाइए, उसका बिल सबमिट कर सकते हैं। लेकिन आप अपने पर्सनल बाइक से 300 से 400 किलोमीटर तक ही जा सकते हैं। और भी अगर ज़्यादा आप जा सकते हैं तो या तो कैब से जाइए या फिर बस से जाइए, उसका बिल सबमिट कर सकते हैं। और भी इनको फूड बिल मिलता है। फूड बिल मतलब खाने के लिए पैसा। जब ये इंस्पेक्शन पे जाते हैं तो इसमें अलग अलग प्रकार से मिलता है। जैसे कि ये 3 घंटे से ज़्यादा रहें तो उसमें इनको करीब 240 रुपये के आसपास मिलते हैं। अगर 6 घंटे से ज़्यादा रहें, 6 से 12 घंटे के बीच, तो इनको 560 रुपये के आसपास मिलता है फूड बिल। और ये 12 घंटे के आसपास काम किए एक दिन में, जैसे कि ये सुबह में 8 बजे निकले इंस्पेक्शन पे और रात को घर आते आते 8:15 साढ़े 8 हो गया, तो इस कारण उनको उस दिन का फूड बिल जो होगा वो करीब 800 रुपये दिया जाता है। तो इस कारण इनका जो होता है ये कुछ, इसे ऊपरी तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन इनका यही सब लेके 12-15 हज़ार ये भी अलग से बन जाता है। हर मंथ 15,000-12,000 ये भी अलग से पैसा बन जाता है। अब इनका ट्रांसफ़र के बारे में तो देखिए, एक सर्किल से दूसरे सर्किल में ट्रांसफ़र के लिए इनमें एक पोस्ट ऑफिस में रूल 38 लगता है। रूल 38 लगा के आप, जैसे कि ये महाराष्ट्र सर्किल में है, अब इनको बिहार सर्किल में आना है तो ये वहाँ से रूल 38 लगा के यहाँ पे अपना ट्रांसफ़र कराएंगे। ऐसे जनरली जो होता है, एक डाक विभाग में जो इंस्पेक्टर होते हैं उनका जो ट्रांसफ़र होता है एक सब डिवीज़न से दूसरे सब डिवीज़न में, वो 3 साल पे है। 3 साल पे इनका, एक रीजन में बहुत सारे सब डिवीज़न होते हैं, तो एक सब डिवीज़न से दूसरे सब डिवीज़न में इनका 3 साल में ट्रांसफ़र होता है। वो जनरल पोस्टिंग होती है। तो ये हुआ इनका ट्रांसफ़र। इनका सैलरी आप जान गए। अब हम बात करते हैं इनके प्रमोशन के बारे में कि इनका प्रमोशन से ये कहाँ तक जा सकते हैं। तो एक डाक विभाग में जो इंस्पेक्टर होते हैं, अपने शुरू के 5 साल सर्विस के बाद ये आगे प्रमोट होने के योग्य हो जाते हैं। इनका जो अगला प्रमोशन होता है वो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट में 5 साल बाद, जैसे ही आगे सीट खाली होता है वो 5 साल बाद असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट में प्रमोट होंगे। उसके बाद इनका, जब असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट से इनका प्रमोशन होता है सुपरिटेंडेंट, सुपरिटेंडेंट के बाद सीनियर सुपरिटेंडेंट, ऐसे पोस्ट है इनमें। लेकिन यहाँ पे एक अच्छी बात ये है कि जैसे ही ये 5 साल अपना शुरू का सर्विस करते हैं, उसके बाद इनका एक डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होता है। और जैसे ही वो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम जब ये क्लियर करते हैं तो इनका ये असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट न बन के सीधे सुपरिटेंडेंट बन जाते हैं। मतलब एक प्रमोशन ज़्यादा इनको मिल जाता है अगर जैसे डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम पास किए तो ये इनको वहाँ पर कुछ फ़ायदा दिया गया है। अगर आप एग्ज़ाम पास करते हैं तो आप सीधे सुपरिटेंडेंट बन जाइएगा, उसके बाद सीनियर सुपरिटेंडेंट, उसके बाद अगर टाइम आपके पास है, मतलब आप कम उम्र में ज्वाइन करते हैं तो आप डायरेक्टर भी बन जाते हैं पोस्ट ऑफिस में। तो ये हुआ इनका प्रमोशन। और काम के बारे में तो आपने देखा है कि इनका काम जो है बहुत ही विस्तृत है। मतलब लोगों से आपको मिलना है, लोग आपका वहाँ पे सम्मान करेंगे। और एक सर्विस में लोगों को चाहिए क्या, मुझे या कोई भी अगर नौकरी कर रहा है तो उनको यही तो चाहिए कि सम्मान मिले। नौकरी जब वो कर रहे हैं तो लोगों का सम्मान मिले, लोग उन्हें सम्मान से आदर करें, सम्मान करें। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि मैंने ये शिवम शंकर से, अपने दोस्त जो हैं उनसे बातचीत के क्रम में जो भी संक्षेप में मुझे मिला वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। और वीडियो को शेयर करिए और लाइक करिए।
धन्यवाद।